हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग करेंगे एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं और उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू अपने लिए रीडिंग्स बुक करने के लिए। इंस्टाग्राम पे और भी सर्विसेज हैं, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, हीलिंग आइटम, इंटेंशन आइटम्स, ब्रेसलेट्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, स्पेल वर्क एक्सेट्रा। आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए जो भी सर्विस आप चाहते हैं वो बुक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अक्टूबर मंथ के लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 3 of swords, 5 of pentacles, ace of wands, death, the star, 8 of pentacles. Bottom of the deck is 8 of कप। साइंस एंड एलिमेंट्स जो आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है वो है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इसके साथ में जो ब्लेसिंग्स या फिर जो भी मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स देना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए सबसे पहला मैसेज जो है वो आपके रिलेशनशिप्स को लेकर है। हो सकता है कि इस मंथ में कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक फेस करना पड़े। कोई ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकता है या कोई ऐसा इंटरफेरेंस हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है जो यहाँ पे सामने आए आपके लिए और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो सकती है, आपका आपके कलीग्स के साथ में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके कोई लव रिलेशनशिप से रिलेटेड ही हो, ये कोई भी हो सकता है। बेसिकली आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको हर तरह से बहुत ज़्यादा इस मंथ में अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ लोग ऐसे आपके आसपास हैं जो आपके रिलेशनशिप्स, आपके कनेक्शंस को थोड़ा सा डैमेज करना चाहते हैं या बुरी नज़र रखते हैं और आपको ऐसे लोगों से अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने वो लोग ऐसे अपना ट्रू फेस शो ना करते हो लेकिन अंदर से वो लोग जेलस है, एनवी की एनर्जी है और इस हार्ट ब्रेक की वजह से आप काफ़ी लोनली फील कर सकते हैं। इस मंथ में आपको बहुत ही अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई नहीं है जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं या जिनसे आप बता सकें कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं या आप हर्ट हैं, ये भी आप किसी से शेयर कर सके। ऐसे भी आपको फ़ील हो सकता है कि ऐसा भी कोई नहीं है जिनसे जिनके सामने अपना दिल रख सकें या आप रो सकें। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं, आइसोलेटेड आप फ़ील कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको करियर में कोई चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ सकते हैं। आपके जॉब पे हो सकता है कि कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपकी जो पोजीशन है या आपका जो वर्क प्रोफाइल है उसको लेकर कई कुछ लोग आपके उस पे
क्वेश्चंस खड़े कर सकते हैं या आपको ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं जहाँ पर आप स्ट्रगल करें और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से आपके फाइनेंसेस पे भी असर हो सकता है, आपको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस या थोड़ा सा स्ट्रगल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इस मंथ में। लेकिन जैसे जैसे लेकिन ये चीज़ें आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब ये एक तरह का क्लोज़र है, एक तरह की एंडिंग्स हैं जो आपके सामने आएँगी, और ये हार्ट ब्रेक की वजह से चाहे वो करियर में हो या पर्सनल लाइफ में हो, इसकी वजह से आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में आएगा हीलिंग के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू। क्योंकि जब हम लोगों ये आपके लिए एक ट्रिगर होगा, जब तक हमें वो ट्रिगर नहीं मिलता है, काफ़ी बार हम लोग अपनी इनर हीलिंग पे वर्क करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, या उस पे इतना हम डीपली वर्क नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए फिर से एक ट्रिगर होगा जहाँ पर आप फिर से अपनी हीलिंग पे डीपली वर्क करना स्टार्ट करें, सीरियसली वर्क करें, और आपकी हीलिंग की वजह से आपके लिए फिर से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। और ये आइसोलेशन का टाइम या जो अकेलापन है, यही आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह होने वाला है इस मंथ में, जहाँ पर अकेले होने की वजह से, जब आपके आसपास कोई शोर नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, उसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। किसी के लिए एक स्टार्टअप हो सकता है जिसमें आप वर्क करना स्टार्ट कर दें इस मंथ के लिए। कोई बिज़नेस हो सकता है या एक कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है जिस पे आप शायद कुछ टाइम से जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे थे, या कोई अपॉर्चुनिटी थी जिसको आप मिस कर रहे थे, आप ध्यान देना नहीं चाह रहे थे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। और जब आपको वहाँ पे रिजेक्शन या फेलियर आप फेस करते हैं, हार्ट ब्रेक फेस करते हैं, तो आपके लिए जो ये नया अपॉर्चुनिटी है, वो आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके सामने आता है, और फिर आप उसके साथ में आप फिर से अपने लिए एक नई शुरुआत करना सोच की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं डेफ़िनेटली आपके लिए इस मंथ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि डेफ़िनेटली थोड़े से कुछ लोगों के लिए ये अलग होगा, कुछ लोगों के लिए अलग होगा। तो ये सबके लिए इंटेंसिटी भी इसकी डिफ़र करेगी। अगर ये करियर में है किसी के लिए, किसी की पर्सनल लाइफ में है, तो उसके अकॉर्डिंग इस हार्ट ब्रेक की, इस चैलेंज की इंटेंसिटी भी डिफ़र करेगी। किसी के लिए ये छोटा होगा, किसी के लिए ये कुछ बड़ा मेजर इशू हो सकता है। लेकिन जो भी होगा, ये आपके लिए एक ट्रिगर होगा आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसमें आप एक और लेसन सीखेंगे कि अच्छा, ये करने से अगर आपके साथ में ये हुआ है, या फिर अ, इस तरह का भी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए भी आप प्रिपेयर होंगे। और अब आप में एक और चेंज आएगा, जिसकी वजह से आप लाइफ में एक लेसन सीख कर फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, और डीपर लेवल पे आपकी हीलिंग होगी। और ज़्यादा आप जो चीज़ों पे से आपने ध्यान देना बंद कर दिया था, या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, उनकी तरफ आप फिर से वर्क करना शुरू करेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि ये पूरा मंथ आप लोग बहुत बिज़ी रहने वाले हैं। स्पेशली आप जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड बहुत सारा वर्क आप लोग जिसमें बिज़ी रहने वाले हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के लिए, जिसके लिए आप बहुत बिज़ी रहने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक नई शुरुआत, एक नया चैप्टर है आपके लाइफ में, जो आपकी सक्सेस की तरफ आपको और भी नए लेवल्स में आपकी सक्सेस बढ़ा रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है कि आपको किसी चीज़ को रिलीज़ करने की वजह से मिले। कहीं पे आप स्टक थे, आपको हो सकता है कि आप जॉब स्विच करने के बाद में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, आपको लगे कि आप जॉब कर रहे हैं और आपको अब एक बिज़नेस भी करना चाहिए, तो हो सकता है कि ये सक्सेस आपको उसके साथ में मिले। तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, न्यू डोर्स आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करने के लिए अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, जो कहीं न कहीं
कम हो गई है या आप नहीं ध्यान देते हैं या उसके बारे में सीरियस नहीं हैं, तो ये ट्रिगर्स जो आपकी लाइफ में आएंगे आपको उसी चीज़ से ये समझना है कि ये आपके लिए ट्रिगर है और ये एक साइन है कि अब आपको वर्क करना है और भी डीपर लेवल पे, जिसकी साथ में आपके लिए ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ इजीली मैनिफेस्ट हो सके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक मूवमेंट है, शिफ्ट है। ये शिफ्ट फिज़िकल मूवमेंट भी हो सकता है और एक इमोशनल स्टेट या मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि इमोशनली एक स्टेट ऑफ माइंड से या एक स्टेट ऑफ प्लेस से मूव करके आगे बढ़ें और किसी चीज़ को पीछे छोड़कर मूव ऑन करें अपनी लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए एक न्यू बिगिनिंग आप लोग स्टार्ट करें। तो ये आपके लिए मैसेजेस थे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंच सके, उनकी हेल्प हो सके, गाइडेंस मिल सके उन्हें। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने लिए रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि और भी अच्छी अच्छी रीडिंग्स हम लोग आपके लिए लेकर आ सकें, हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।